हेलो बच्चों, आपका अलका लाठी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अलका लाठी आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। बच्चों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, परीक्षा शुरू होने वाली है। और जैसे कि लॉकडाउन के समय ये स्कूल बंद रहे हैं और अभी कुछ समय के लिए स्कूल खोले गए हैं, तो सीबीएसई बोर्ड ने सभी विषयों के सैम्पल पेपर निकाले हैं। हिंदी का भी सैम्पल पेपर निकाला है। तो हम इस वीडियो में हिंदी ए के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। उसमें हम व्यवहारिक व्याकरण लेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपके प्रश्न नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया है। अब यहाँ इस वीडियो में मैं आपके प्रश्न नंबर 5 और 6 को सॉल्व करूँगी, समझाने का प्रयास करूँगी। तो बच्चों, आप ये पूरी वीडियो देखिएगा और पूरी वीडियो देख करके इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, जिससे कि मेरी जो भी आने वाली वीडियो हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बच्चों, हम यहाँ प्रश्न नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, हिंदी सैम्पल पेपर का व्यवहारिक व्याकरण जो है उसका प्रश्न नंबर 5 है। अब हम उसे सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न हमारा पद परिचय पर आधारित प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, सूरदास ने सूरसागर की रचना की, रेखांकित पद का परिचय करना है। अब आप यहाँ पर सूरदास का परिचय करना है। तो बच्चों, आपको पता है सूरदास, जब भी हम पद परिचय करते हैं हमें सब चीज़ों का पता होना चाहिए। इसके लिए बेटा ये सारा हम डिटेल नहीं बता सकते यहाँ पर, तो मैं आपको जल्दी में जितना आपको समझाने का प्रयास कर सकूँगी उसको ध्यान से सुनिएगा आप। तो सूरदास, देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सूरदास है क्या। तो सूरदास क्या है? हमारा संज्ञा है। और संज्ञा का कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अब देखिए, हमारा इसमें दे रखा है पहले जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन 1 में जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। सेकंड ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, संबंध कारक। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। चौथा ऑप्शन है हमारा जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। सबसे पहले हम देखते हैं इसका कि सूरदास है क्या। संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी 2 ऑप्शन में दे रखी है, दूसरे में और तीसरे में। तो सब देखते हैं फिर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हमारा इसका वचन देखेंगे, क्या वचन है इसका? एक वचन है, बहुवचन? तो ये एक वचन है, तो दोनों में ही एक वचन दे रखा है। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? लिंग हम देखेंगे भी इसका, दोनों में पुल्लिंग दे रखा है। अब हम कारक देखते हैं। अब देखिए, दूसरे ऑप्शन में संबंध कारक दे रखा है, तीसरे में हमारा कर्ता कारक। आपको पता है संबंध कारक क्या होता है? काकी के जहाँ प्रयोग होता है, और कर्ता कारक जहाँ पे ने का प्रयोग होता है। तो हमारा ये कर्ता कारक है। क्यों? क्योंकि सूरदास ने सूरसागर की रचना की, यहाँ पे कर्ता सूरदास है, तो ये हमारा कर्ता कारक है। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक। आगे प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। वह नित्य घूमने जाता है, रेखांकित पद का परिचय करना है। अब देखिए, हमारा नित्य, यहाँ नित्य शब्द का हमें करना है। अब नित्य शब्द क्या है हमारा? न संज्ञा है, न सर्वनाम है, न क्रिया है, न विशेषण है। हमारा नित्य हमारा, आपको अगर याद हो तो ये हमारा अव्यय शब्द है। और अव्यय का अगर आपको ये पता हो तो हमारे अव्यय में क्रिया विशेषण आते हैं, अव्यय शब्द में क्रिया विशेषण शब्द भी आते हैं। तो यह हमारा क्या है? सबसे पहले ये अव्यय है। और अव्यय में क्या है? ये हमारा क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण के भी हमारे 4 भेद होते हैं। तो उन 4 भेदों में हमारा ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। फिर ये किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो घूमने जाता है क्रिया की ये विशेषता बता रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही ऑप्शन है। तो नित्य का सही पद परिचय क्या हुआ है? अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण, घूमने जाता है क्रिया की विशेषता। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, तालाब में कमल खिलते हैं, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो खिलते हैं, तो खिलना हमारी क्या है? क्रिया है। अब कौन सी क्रिया है ये हमारी? अब यहाँ पे देखिए, खिलते हैं, क्या खिलते हैं? तो यहाँ पे हमें कर्म की अपेक्षा हो रही है, तो यानी कि ये हमारी सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया है, तो देखिए हमारे पहले ऑप्शन में भी ये दे रखा है सकर्मक क्रिया। फिर अब खिलते हैं, अब अगर एक वचन होता, हम इसका क्रिया का हम वचन देखेंगे। अगर एक वचन होता तो खिलता है, पर यहाँ पे खिलते हैं यानी बहुवचन है। फिर हम इसका लिंग भी देखेंगे, खिलते हैं कहा गया, खिलती है तो नहीं कहा। तो ये कौन सा पुल्लिंग लिंग है हमारा? पुल्लिंग है। अब देखिए, खिलते हैं ये हमारा वर्तमान काल है, और तालाब में कमल खिलते हैं ये कर्तृवाच्य है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही जो है इसका सही आंसर है। सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल और कर्तृवाच्य। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं बच्चों।
रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें रंग बिरंगे का पद परिचय करना है, तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं बच्चों इसके। पहला ऑप्शन है संख्यावाची विशेषण, एक वचन पुल्लिंग फूल विशेष्य का विशेषण। दूसरा हमारा है गुणवाचक विशेषण, बहुवचन पुल्लिंग फूल विशेष्य का विशेषण। तीसरा है गुणवाचक विशेषण, एक वचन पुल्लिंग फूल विशेष्य का विशेषण। चौथा है गुणवाचक विशेषण, एक वचन स्त्रीलिंग फूल विशेष्य का विशेषण। बच्चों एक बात याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो अधिकतर सारे एक जैसे से ही मिलते हैं, कहीं ना कहीं बस एक दो का ही अंतर होता है। तो आपको ध्यान से इसको चेक करना होगा जब भी आप पद परिचय करेंगे या कोई भी जो आंसर आप देखेंगे बहुविकल्पीय में, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए रंग बिरंगे क्या है हमारा। रंग बिरंगे आपको पता हो तो विशेषण है, क्योंकि फूल की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे। तो ये कौन सा विशेषण है? रंग बिरंगे गुणवाचक, ये गुण में आता है क्योंकि इसका गुण बताया जा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। अब देखिए रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगा होता तो एक वचन होता, पर ये रंग बिरंगे है तो हमारा ये बहुवचन है। फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग चेक करेंगे हम इसका, तो ये पुल्लिंग है। अब देखिए हमने लिंग भी बता दिया, वचन भी बता दिया है। अब देखिए हम और क्या बता सकते हैं इसमें, तो अब हम इसका विशेष्य बता सकते हैं। तो इसका विशेष्य क्या है? फूल विशेष्य का विशेषण है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5 आता है, अब आपका चलते हैं। प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है, इसमें आपको शब्द का पद परिचय करना है। अब आपको पता है बेटा आपको क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक में आपका मध्यम पुरुष है। सर्वनाम में आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन देखिए कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखते हैं, तो आपको बुलाया, इसमें हमें सही से नहीं पता कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हमने क्या करा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमने वो देख लिया। फिर कितना वचन है? बुलाया है आपको, तो यानी एक वचन है और ये कर्म कारक है। क्यों? क्योंकि इसमें बुलाने की क्रिया किस पे हो रही है? आप पर हो रही है, तो यहाँ हमारा कर्म कारक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है 5वें का, वो आंसर हमारा सही है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक। तो बच्चों ये हमारा पद परिचय था, पद परिचय पर आधारित प्रश्न थे जिनको हमने हल किया है। अब आगे हम प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे, जो हमारे रस पर आधारित प्रश्न हैं। बच्चों अब हम सैम्पल पेपर का प्रश्न नंबर 6 हिंदी व्याकरण व्यवहारिक व्याकरण का है, प्रश्न नंबर 6 उसको करेंगे। यह प्रश्न हमारा रस पर आधारित प्रश्न है। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 6 का पहला प्रश्न है, भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है? तो बेटा जब हमारे अंदर भय की अधिकता हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा भय हो जाता है, तो कौन से रस की प्राप्ति होती है हमें? तो देखिए वीर रस की प्राप्ति नहीं होती है। करुण रस की प्राप्ति नहीं होती है। भयानक रस की भी प्राप्ति नहीं होती है। रौद्र रस की भी प्राप्ति नहीं होती है। आप कहेंगे मैडम आपने तो सारे में कह दिया नहीं होती है, तो कौन से रस की प्राप्ति होगी? तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। करुण रस का है शोक। भयानक रस का है विभत्स। रौद्र रस का है क्रोध। तो देखिए जहाँ हमारे भय की, विभत्स की जो है अधिकता हो जाती है, तब हमारा भयानक या भय की अधिकता होती है जहाँ हमें डर लगता है, तो वो हमारा भयानक रस। तो भय की अधिकता में हमें कौन से रस की प्राप्ति होती है? भयानक रस की प्राप्ति होती है। दूसरा प्रश्न है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो देखिए निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का। शांत, जहाँ हम सांसारिक मोह माया से दूर होकर होने की बात करते हैं, वहाँ हमारा शांत रस होता है और इसका हमारा स्थायी भाव है निर्वेद। तो शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? निर्वेद। तीसरा चलते हैं हम, काव्यांश दे रखा है, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे अब आराम ना दे। तो देखिए यहाँ पे भाला कह रहा है कि हे राणा तू मुझे विश्राम बिल्कुल ही मत दे, मुझे तो शत्रु से इतना वैर है कि मैं बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता, और तू मुझे तनिक भी आराम मत दे। तो यहाँ पे क्या है? वीरता की बातें कही जा रही है, उत्साह की बातें हैं कि हाँ वीरता को तुरंत खत्म कर, वो उसको शत्रु को खत्म करके ही दम लेना है। तो यहाँ पे कौन से रस की प्राप्ति हो रही है? वीर रस की।
तो प्रश्न नंबर 3 का हमारा सही ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन वीर रस। प्रश्न नंबर 4 है, किस रस को रसराज भी कहा जाता है? तो आपको बेटा हमें पता है हमारे 11 रस हैं और उन सभी रसों में किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा कहा जाता है। इसका जो स्थायी भाव है वो रति है। प्रश्न नंबर 5 है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो देखिए विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? जुगुप्सा। क्यों? क्योंकि उत्साह का जो रस है वो कौन सा है? वीर रस है। शोक का जो रस है वो करुण रस है। हास का क्या है? हास्य रस। तो जुगुप्सा का रस है हमारा विभत्स रस। तो इस प्रकार से बच्चों हमने सभी जो हमारे व्यवहारिक व्याकरण हैं, हमारे 4 प्रश्न थे हमारे पास, उन चारों को हमने हल किया है। बच्चों मैंने बहुत अच्छे से थोड़ा आपको समझाने का प्रयास किया है। आप ये पूरी वीडियो देखिएगा और अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके बेल आइकन को दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।